क्या आपने कभी सोचा है कि वो बिजली जो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है कहाँ से आई? वो लाइट जो आपके कमरे में है, वो पंखा जो गर्मी के मौसम में आपको सुकून देता है, या वो मोबाइल फ़ोन जिसे आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं, ये सब बिजली के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली का ये सफ़र कितना लंबा और कितना दिलचस्प रहा है? आज हम आपको बिजली की क्रिएशन बताएंगे, किस तरह ये बिजली बनी। एक ऐसी क्रिएशन जिसमें हैरत भी है और इंसान की मेहनत भी, और साइंस के वो राज भी जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको खुशामदीद, और अगर आपको बिजली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज से हजारों साल पहले बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इनके लिए बिजली एक पुरस्कार ताकत थी। जब आसमान पर बिजली चमकती या बादलों की गिरज सुनाई देती तो वो लोग डर जाते थे और सोचते थे कि शायद ये देवताओं का गुस्सा है, जैसे कि काफराना अंदाज हो। लेकिन यूनान के एक फलसफी तालीस ऑफ माइल्स ने तकरीबन 600 कबल मसीह में पहली बार एक दिलचस्प चीज देखी। जब एम्बर नामी एक पत्थर को रगड़ा जाता था तो वो हल्की फुल्की चीजें जैसे तिनके या पत्ते अपनी तरफ खींचने लगता था। ये देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि इस वक्त वो नहीं जानते थे कि ये चीज बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मजहर है, मगर ये बिजली की दरियाफ्त की पहली सीढ़ी थी। 16वीं और 17वीं सदी में साइंस ने तरक्की करना शुरू की। इस वक्त के साइंसदानों ने बिजली को कुदरत का हिस्सा मानकर इस पर तहकीक की। 1600 में बरतानवी साइंसदान विलियम क्लिबर्ट ने पहली बार बिजली और मकनातीसियत के दरमियान तल्लुक को समझा। इन्होंने बताया कि बिजली कोई जादू नहीं बल्कि ये एक फितरी अमल है, यानी कुदरत का करिश्मा है। 17वीं सदी के आखिर में जर्मनी के एक साइंसदान ओटो वान कोयरक ने पहली बार एक ऐसी मशीन बनाई जो स्टैटिक बिजली पैदा कर सकती थी। लेकिन ये मशीन ज्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि इससे हासिल होने वाली बिजली सिर्फ तजर्बात के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। 18वीं सदी में अमेरिका के एक मशहूर साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के बारे में कुछ अहम तजर्बात किए। इन्होंने पतंग के जरिए आसमानी बिजली के बारे में तहकीक की और ये साबित किया कि आसमान की बिजली और जमीन की बिजली एक ही जैसी होती है। फ्रैंकलिन ने ये भी बताया कि बिजली के दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके इन तजर्बात ने साइंस को एक नई सिमत दी, और देखते ही देखते 19वीं सदी में साइंस ने एक और बड़ी छलांग लगाई। 1800 में एक इतालवी साइंसदान एलिसांड्रो वोल्डा ने दुनिया की पहली बैटरी इजाद की। इस बैटरी को वोल्टाइक पाइल कहा जाता था। ये पहली ऐसी चीज थी जो मुसलसल बिजली फराहम कर सकती थी। फिर 1831 में माइकल फेराडे ने एक और जबरदस्त काम किया, जिसे आजकल की किताबों यानी मैट्रिक के बच्चों को बहुत ही एक्सप्लेनेशन से बताया जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल दरियाफ्त किया, जिससे बिजली पैदा करने के बड़े बड़े जनरेटर बनाए जा सकते थे। आज भी दुनिया भर में बिजली पैदा करने के लिए यही असूल इस्तेमाल होता है। और जब 20वीं सदी आई तो बिजली की इजाद ने दुनिया को बदल कर रख दिया। अब बिजली सिर्फ तजर्बात तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फैक्ट्रियों में बिजली इस्तेमाल होने लगी, घरों में रोशनी आने लगी और नई नई इजादात होने लगी। रेडियो, टेलीविजन और बाद में कंप्यूटर्स की इजाद ने दुनिया को मजीद जदीद बना दिया। बिजली की ये इनोवेशन हमें ये सिखाती है कि जब इंसान कुछ नया करने की ठान लेता है तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और अगर हम आजकल पाकिस्तान में बिजली के हालात देखें तो पाकिस्तान में बिजली की कमी एक संगीन मसला बन चुका है, जो न सिर्फ अवाम की जिंदगी को मुतासिर करता है बल्कि मुल्क की माशियत पर भी मनफी असरात रखता है। बिजली के बहरान की कई वजूहात हैं, जिनमें तवानाई की पैदावार में कमी, बढ़ती हुई तलब और तवानाई के जराए का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल शामिल है। और जिस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है और कभी तारें जल जाती हैं। ज़्यादातर बिजली का इन्हिसार थर्मल पावर प्लांट्स पर है, जिनमें ईंधन की कीमतों में इजाफा और माहौलियाती मसाइल आते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़राए जैसे शमसी तवानाई, हवाएं और आबी तवानाई का इस्तेमाल महदूद है। पाकिस्तान को बिजली की पैदावार में तनाव लाने की ज़रूरत है ताकि ये तवानाई के बहरान पर काबू पा सकें। इसके अलावा हुकूमत को तवानाई के ज़खायर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक जामिया हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, ताकि बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। अगर सही हिकमत अमली अपनाई जाए तो पाकिस्तान तवानाई के बहरान से निकल कर तरक्की की नई राहों पर गामजन हो सकता है।
آج کی ہماری یہ ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔